बेटा वी आर स्टार्टिंग विद अ चैप्टर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है। यहां पे कोई बच्चा है जो पोकर वोकर खेला है मोबाइल पे, रियल लाइफ में जो भी, ग्रेट, आई कैन सी 2 हैंड्स, इट्स अ गुड गेम, ठीक है ना। तुम जुआ से रिलेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे कोई बच्चा है जिसने कभी एक शर्त लगाई है कोई चीज की, हाँ जुआरी, ठीक है, बस जब देखो व्यांका उठ रहा है। बेटा ये सब देखो, अगर तुम सिर्फ अपने लक और तुक्के मारने पे शर्त लगा रहे हो एक दूसरे के साथ में, तो तुम बेवकूफ हो। बट यही अगर तुम थोड़ा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स अपने को जो है इस साल वो चीजें यूज करके करोगे तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको ये पता है मेरा काम क्या है, मैं टीचर हूं, मेरे पेरेंट्स लॉटरी के बिजनेस में थे। हम लोग लॉटरी खिलाते नहीं थे, हम लोग ऑर्गेनाइजर्स नहीं थे, बट जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो लोग समझे, प्लेविन सुना है कभी किसी ने, वो एक है। तो ये लोग जब लॉटरी का गेम डिजाइन करते हैं या कसिनो वाले जब गेम डिजाइन करते हैं, ये लोग बेवकूफ तो होते नहीं है ना। ऐसा तो करते नहीं कि भाई जा तू जीत गया, दोस्त है तू मेरा, भाई एट द एंड उनको पैसा कमाना है। तो वो लोग यही रखते हैं कि भाई कुछ लोग जीते, ज्यादा लोग हारे, ओवरऑल इसमें कसिनो वाले पैसा कमा ले। तो ये सब प्रोबेबिलिटीज जो होती है वो समझना पड़ता है। आप लोगों में से किसी लकी 7 या रेड एंड ब्लू वगैरह गेम खेला है कभी? वो जो लगते हैं स्टॉल्स वॉल्स में, कई लोग खेलते हैं 10 रुपए का 20, 10 का 30 ओपन करते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रोबेबिलिटी ओनली। अगर आपको समझ में आना शुरू हो जाए तो यू विल परफॉर्म अ लिटिल बेटर। इसका मतलब ये नहीं है कि कल पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, घर बार बेचे, पैसा लिए, जुए में लगा, डबल किए आ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी वर्ड सुनते से ही फर्स्ट डेफिनेशन है ना, पहला वर्ड दिमाग में क्या आ रहा है एक्सप्लेन करने के लिए? प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है बाप रे चांसेस बस ऑफ समथिंग हैपनिंग। इतनी इंग्लिश तो मुझको आती नहीं। कोई चीज होने का क्या चांस है, एग्जैक्टली वही होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब। क्रिकेट गेम स्टार्ट होने के पहले सबसे पहले क्या होता है? गांधी एंड ये शाम बेटा अद्वै, सबसे पहले टॉस होता है। बेटा टॉस, अगर कॉइन फेयर है, चीटिंग नहीं किया हुआ है मैंने कॉइन के हाथ में, तो क्या क्या आउटकम है उसके? हेड या टेल है। तो मैंने टॉस किया, मैंने कॉफी कहां है मेरी? हाँ, मैंने टॉस किया, काव्य ने हेड बोला, तो आधा चांस है कि काव्य जीतेगा, आधा चांस है कि मैं जीतूंगा। 50% वो 50% मैं वाली बात चल रही है यहाँ पे, 50-50 वाली बात है। बट नहीं, अब गेम चेंज, आज से टॉस हम डाइस से करेंगे। मैंने डाइस रोल किया, बोल काव्य क्या आएगा? क्या आएगा बोल? 5 आएगा। अब क्या इक्वल चांस है क्या 5 आने का और बचे नंबर्स आने का? नहीं। तो क्योंकि इक्वल चांस है, कॉइन टॉस है, 50-50% चांस थे, इसीलिए हम लोग क्रिकेट या कोई भी गेम ये स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग कॉइन टॉस कर लेते हैं। बट अगर कॉइन है ही नहीं, डाइस ही है, तो क्या रूल बना सकते हैं? 6 नहीं, 3 नंबर मेरे, 3 नंबर उसके। उसने बोल दिया 1 2 3 आए तो मैं जीता, 4 5 6 आए तो सर आप जीत गए, तो हमारे इक्वल हो जाएंगे चांसेस। तो ये सब चीजें ही प्रोबेबिलिटी है। देखो, प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही फुद्दू सा फॉर्मूला है। आपने जो चूज किए हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। क्या है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, डाइस से शुरू करते हैं, ठीक है ना। डाइस पता है ना क्या होता है? एक डाइस को अगर मैंने रोल किया तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? 1 2 3, रणवीर जानते हो, 4 5 6, ये 6 आउटकम्स आ सकते हैं हमारे इसमें। अब मैं अगर आपको पूछूंगा कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरा एक इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। कौन से इवन नंबर है? 2 4 6। तो कितने इवन नंबर हो गए? 3। कितने बोला? 3 ही बोला ना? हाँ, तो मेरे 3 इवन नंबर्स हो गए। टोटल कितने आउटकम्स आ सकते थे? 3/6 मेरा आंसर हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट जो करना चाहिए, आंसर कर जाएगा उससे 1/2। समझ में आ रही है श्रीषा? पक्का? काव्य है ना, तो बच्चे काव्य बीते हैं। किसी को कोई ये बातों में इश्यूज अभी तक के? पक्का? नेक्स्ट, क्या चांसेस है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3? कौन से नंबर 3 से डिविजिबल है? कौन से? 3 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 3, कितने नंबर्स हो रहे थे ऐसे वाले? 2। टोटल कितने हैं? 6। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 1/3। अद्वैत समझ में आ रहा है क्या चल रहा है अभी तक का? पक्का? ऐसा में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? वाह 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 वाह,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर बीइंग ग्रेटर देन 4? 4 से बड़ा नंबर कौन से नंबर 4 से बड़े हैं? 5 एंड 6। तो आंसर क्या हो जाता था? 2/6। ठीक है, अभी के सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आंसर नहीं चाहिए मुझे, फेयर इनफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर? कौन से प्राइम नंबर है बोलो? 2 है, हाँ है। 1 है क्या प्राइम? बेटा 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ध्यान रखना। तो 2 एक प्राइम हो गया। 3 प्राइम है क्या? हाँ। 4 प्राइम है क्या? नहीं। 5 प्राइम है क्या? हाँ। 6 प्राइम है क्या? नहीं। तो क्या मेरा आंसर तब 3/6 हो गया होता? What is the probability that it is a composite number? गलत। 1 is neither prime nor composite छोटू। तो कौन सा बच गया मेरे पास? 4 and 6 ही बच गए, तो वो तब 2/6 होता। What is the probability that it is an even prime number? कौन सा नंबर है जो even भी और प्राइम भी है? 2 है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1/6। 2/6 नहीं होगा। अर्णव समझ में आ रहा है कुछ तेरे को? होश में बच्चे, यहां तक है ठीक है। तो ऐसे कुछ भी अतरंगी क्वेश्चन में बना सकता था, तो वही क्वेश्चन में बना के आपको वही क्वेश्चन का वर्कशीट दिखा रहा हूं मैं। बट बिफोर डूइंग दैट प्लीज सुनिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जब आपको क्वेश्चन आता है आपको एटलीस्ट एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट राइट अनलेस इट इज एमसीक्यू कि प्रोबेबिलिटी इवन 3/6 1/2 खत्म, नहीं। आपको एटलीस्ट एक बार ये लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। समझी बात है? ये चीज क्या लिखी है मैंने? किसी को ये चीज में कोई भी क्वेरी है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पक्का यहां तक कहेगा? ये एक बार फॉर्मूला लिख लोगे हर क्वेश्चन के लिए। अब मैं आपको वर्कशीट डिस्प्ले में ला रहा हूं, एक सेकंड गाइस। हाँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये फट सॉल्व कर लोगे, ओरली नहीं, आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एन अनबायस्ड डाई। सर अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? फेयर, जिसमें चीटिंग नहीं की गई है, ठीक है ना। सब कुछ आने के इक्वल चांसेस है। वैसे डाई नहीं होता, डाइस होना चाहिए, पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, एक सिंगुलर शायद डाई होता है, मल्टीपल डाइस होता है, पता नहीं। प्रोबेबिलिटी समर्थ कहाँ है? समर्थ स्कूल स्टार्ट हो गई ना अपनी वैसे। मीट मी आफ्टर द क्लास, आई जस्ट वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग। पांसे कहाँ है? क्यों? शादी है आज उसकी। शो आने वाला था। जारा कहाँ है? हाँ नहीं, अच्छा वो ठीक है, एक बार रख ले। अद्वै जारा का कोई आइडिया है? ट्रैवलिंग कवाले वहां पे गई भी है शायद से, आज बर्थडे भी है ना उसका। तो चौथी कौन है अपने इसमें? साची जैन। वो क्यों नहीं आई आज उसकी मम्मी साथी? अच्छा हाँ बता देता हूँ। महाजन भी मनाली में है क्या? अच्छा प्रियल मनाली में है। बगानी कहाँ है? पुणे। मानविक इज द ट्रैवलिंग, करेक्ट। Guys, the formula is number of favorable outcomes upon total number of outcomes. एक ही बार लिखोगे आप लोग, 10 बार हर आंसर में नहीं लिखोगे, सब पार्ट ए में भी, बी में भी, सी में भी। ये बच्चे एक बार अपने आप अटेम्प्ट करो बच्चे।
एक चीज ना, मैं एंड और के बीच का डिफरेंस बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, एक बार यहां पे देखो, एक बार पेन नीचे रख दो, ठीक है. आई आस्क ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ईदर फ्रॉम जैन इंटरनेशनल और फ्रॉम बीवीएम, रेज योर हैंड्स. उठाओ ना भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है. जैन वालों ने भी उठाया और बीवीएम वालों ने भी उठाया, करेक्ट. या तो ये या तो वो. बट नाउ इफ आई से ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ईदर फ्रॉम जैन इंटरनेशनल और आर गर्ल्स, हाथ उठाओ. तो कौन कौन उठा रहे हैं? या तो जैन के हो आप या लड़की हो आप, तो हाथ उठाओ. तो हर एक लड़की तो हाथ उठाएगी ना, तो उठाओ ना. डाउट है क्या कौन हूं मैं? ठीक है. और जैन वाले भी उठाएंगे, फेयर इनफ. बट अब देखो, अब गेम चेंज हो रहा है. इफ आई से ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम जैन इंटरनेशनल एंड आर ऑल्सो गर्ल्स, मतलब जैन का होना भी जरूरी है और आपने लड़की होना भी जरूरी है, तो हाथ उठाओ. तो आई थिंक वो अपनी वही थी, ज़ारा ही थी पाप. समझा आप लोगों को? तो जब और अच्छा तू भी है भूतड़ा, और अरे हाँ ध्वनि क्या है वो, स्कूल वालों का ध्यान नहीं आता, पगली स्कूल तुम्हारी क्या बोलना. हाँ, और सुनो ओए गाइस, तो जब और रहता है तो अब ये हो या वो हो चल जाएगा. बट जब एंड रहता है तब आपको दोनों होना जरूरी है. तो व्हेन आई एम सेइंग एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, तो एक नंबर या तो इवन है या 3 का मल्टीपल है, चल जाएगा. बट नेक्स्ट जब मैं बोल रहा हूं एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, तो नंबर में इवन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ में 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए. सोनाक्षी समझ रहे बच्चे मेरे? नंबर मैं लिख देता हूं बेटा, ठीक है ना. तो उसके हिसाब से आप सोचे करना, गलतियां होगी, रियलाइजेशन भी आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसका नाम क्या है बच्चे? तेरा नाम खाकर नहीं क्या? जोतवानी वाला फ्रेंड. यस, हाँ आहान. बेटा प्लीज सॉल्व करना स्टार्ट करो. हाँ बच्चे, 1 ही रहेगा. करेक्ट. डोमने एक बेंच आगे बैठ जा, एक बेंच आगे बैठ जा. प्रत्युष तेरा कोई फ्रेंड था जो था, वो 2 भाई आए थे. अद्वैन गांधी, यू विल बी नेक्स्ट इफ यू गाइस टॉक नाउ. हाँ ट्राई करना, तो बट ट्राई कर, गलती का कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो बताया ना, जैन इंटरनेशनल और बीवीएम, तो किन किन ने उठाया? वैसे ही इवन नंबर और डिविजिबल बाय 3, तो 1 क्या इवन है क्या या 3 से डिविजिबल है क्या? कोई भी एक में यस आ गया तो ले लेना, ठीक है. वैसा कर, ट्राई कर. हो गया क्या? ओ एक खाना और कर, बातें मत कर. घर पे सब ठीक है? अब सेटल्ड?
त्रिवेदी क्या हुआ है? क्या हो गया बच्चे? मोटवानी क्या हो गया है? मत कर। वो मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चे, तेरी गलतियां मेरे पास सामने आन दे। मेरे को संचित की गलतियां पता है, मेरे को तेरी गलतियां नहीं पता है बेटा, ठीक है? तो मत एक दूसरे डिस्कस कर, तू एक बार कर गलतियां, मेरे को दिखा तो सही क्या गलतियां हो रही अपनी। कल साइंस है, कल 1 आवर साइंस है। रेगुलर डेज का जो टाइमिंग है तुमको समझा दूंगा, 1-2 दिन रुक जा, सब समझा दूंगा, ठीक है? 7 to 8:30 देगा, 7 to 8 मैथ्स, फिर 8 to 8:30 साइंस, ठीक है? गाइस एक बार के लिए सुनिएगे, ओए एक बार यहां पे ध्यान दिएगा, फर्स्ट बेंच पे 5 बच्चे जो बैठे हुए, ठीक है? गुप्ता हाथ उठाओ, सानवी हाथ उठाओ। नाउ मे बी गांधी के यहां पे कौन बैठा है बेटा? युग, एक बार खड़े होके देख ले तू, इन दोनों बच्चों के बीच में कितने लोग बैठे हुए? 3 लोग बैठे हुए। व्हेन आई से बिटवीन सानवी एंड गुप्ता, यानी बिटवीन 2 थिंग्स, तो उन दोनों को काउंट नहीं किया गया है। तब 1, 2 और 3 लोगों को काउंट किया गया है। बट नाउ इफ आई आस्क युग, सॉरी बैठे रहे, हाँ, इफ आई आस्क युग, सानवी से लेके गुप्ता तक कितने लोग बैठे हुए हैं? तो तब सानवी भी काउंट हुई है, गुप्ता भी काउंट हुई है। तो बिटवीन ए एंड बी, यानी बिटवीन 5 and 10 कौन से नंबर आएंगे? 6, 7, 8, 9, 4 नंबर आ रहे हैं। बट फ्रॉम 5 till 10 या टू 10 में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 भी आ रहा है और क्या और आ रहा है? 10 भी आ रहा है, ठीक है? दिस इज कमिंग समवेयर इन जी वाला सब पार्ट, इसलिए मैंने एक बार बता दिया है। नाउ ट्राई अप। गाइस शांत, ओए प्लीज शांत, मितांश बातें नहीं बच्चे मेरे। गाइस इट इज 35 ऑन द क्लॉक, आई एम गिविंग यू टाइम टिल 39। मुझे कंप्लीट किया हुआ अटेम्प्टेड चाहिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे। भी हो गया बेटा सब कुछ? आपका नाम क्या है बच्चे मेरे? कनक, कौन से स्कूल के आप? बूतड़ा और ये बातें मत करो। बोरकार, शांति। हरमीत, डोमने हो गया बच्चे मेरे? गुड। रुचवानी, बातें मत कर मेरे बच्चे। हाँ क्या यार, मैं आईपीएल बहुत फॉलो नहीं करता हूँ यार, इसलिए मेरे को वो नहीं है सर। यस, कितने नंबर वार्ड में? हाँ करेक्ट, यस। योग, बात नहीं होगा। खुशी एंड ये त्रिवेदी, वर्मा, बात नहीं। Anyone still attempting? Though there is time and yes waiting. संचित, आप अपने वर्कशीट में देख के आंसर करेंगे, मैं आंसर्स लिख रहा हूं। बचे हुए लोग सही है गलत है अभी चिल्ला चोट नहीं करेंगे, एक बार हो जाने फिर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? मैं सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूं अभी के लिए।
संचित जब आपका हो जाएगा बताएंगे, उत्तर जब अपनी बातें हो जाएगी तब आप बताएंगे। ये हो गई अच्छी बात है। अब बैठा दो मुझको लास्ट बेंच पे फिर से, हो सकता है कुछ गलत हो यार। 6 सॉरी ये 4 5 वो 2 हो गए, 2/5 गलती है। अदबे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अभी तक क्या? करते बेटा इसका, देखते हैं। Okay, yes. Guys, wait. A anyone? A subpart anyone? B subpart anyone? Yes. देखो क्या लिखा था, या तो इवन नंबर या फिर 3 से डिविजिबल। 1 इवन है या 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं, तो काम का नहीं। 2 इवन या 3 से डिविजिबल है क्या? हाँ इवन है सर, तो 2 मेरा काम में आ जाएगा। 3 इवन या 3 से डिविजिबल है क्या? हाँ 3 से डिविजिबल है। सर 4 इवन है, 5 का कोई मतलब नहीं। 6 इवन भी और डिविजिबल भी, जो भी हो। तो कितने हो गए ऐसे नंबर बेटा? 4 आ गए। 4/6 हो गया मेरे लिए। समझाए? सेकंड में आपका नाम क्या बेटा? अभिराज। समझाए क्या हुआ है? किसी को कोई क्वेरीज इन बातों में अभी का? फुद्दू लगा यहां तक का? नहीं समझाइए। देख, या तो 2 से डिविजिबल इवन हो या 3 से डिविजिबल हो। 1 दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। 2 हो रहा है 2 से डिविजिबल, 3 हो रहा है 3 से डिविजिबल, 4 हो रहा है 2 से डिविजिबल, 5 तो डिविजिबल भी नहीं है 2 से ना तो 3 से, 6 हो रहा है 3 से डिविजिबल या 2 से डिविजिबल। तो ये चारों नंबर काम के हो गए ना मेरे। तो क्या हो गई प्रोबेबिलिटी? 4/6। आ जाओ तक कौन सा एक बार देखते बेटा अपन, विल कम ओवर टू इट। ठीक है। सी एनीवन? सी एनीवन? यस। वो इवन नंबर भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। 1 तो नहीं है। 2 इवन है बट 3 का मल्टीपल है क्या? नहीं। 3 का मल्टीपल बट इवन है क्या? नहीं। 4 इवन नंबर है बट 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 कुछ भी नहीं है। 6 से अकेला नंबर इवन भी और 3 से डिविजिबल भी है। खत्म। ऑड नंबर 1 3 and 5। anyone with any queries for it? No। नंबर लेस देन 4। देखो अगर लेस देन 4 बोल रहा हूं दैट मीन्स व्हाट? 4 से छोटा। 4 को इंक्लूड नहीं कर सकता मैं। 4 से छोटे कौन से नंबर्स है? 1 2 and 3। सर 0 भी तो है। अबे डाइस पे 0 आता क्या? तो वो बातें नहीं करना। तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटीज की? 3/6। एफ ग्रेटर देन 3 कौन से हो जाएंगे? 4 5 and 6। बिटवीन 3 and 6 कौन से नंबर आएंगे? 4 and 5 आगे। काव्य भी थे। समझ में आ रहा है? सोच ले, तू थोड़ी ब्लैंक लग रही है बच्चे मेरे को। समझ में आ रहा है ना? पक्का? यस। प्राइम नंबर ईशान, टेल मी व्हाट ऑल प्राइम नंबर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू यू? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नॉट प्राइम। ध्यान रख मेरे बच्चे, ठीक है ना? क्या क्या प्राइम नंबर्स हो रहे हैं? 2 3 and 5। ये 3 ही है बच्चा। इवन प्राइम नंबर कौन से इवन प्राइम नंबर है यहाँ पे? सिर्फ 2 ही है। तो 2/6 मत लिख देना। क्या आंसर होगा? 1/6। नंबर ग्रेटर देन 5 कौन से नंबर ग्रेटर देन 5 है? 6 ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। सर ये बहुत फुद्दू था, ये वार्म अप था। अब जो एग्जाम में पूछते हैं उसमें क्या होता है ना, 2 डाइस को रोल किया जाता है गाइस। क्या किया जाता है? 2 डाइस को रोल किया जाता है। मेरा क्वेश्चन है मे बी केसर से। मैंने 2 डाइस चलना रे आईपीएल। कौन शुरू किया? केसर। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है या कितने पॉसिबल आउटकम्स है अगर मैंने 2 डाइस को रोल किया तो? गलत। केसर का बोलना है 6 पॉसिबल आउटकम्स है। अगर 12 समझे आप लोग? कितने आउटकम्स पॉसिबल है? 12। गलत। 36 सही है। आई थिंक समवन इज ऑन फोन ऑन हॉटस्टार विथ वॉल्यूम बीइंग हाई। या तो वॉल्यूम बंद कर दो या तो यहाँ पे ना लाइक क्लास से बाहर जाके मत देख लो यार, प्लीज ध्यान दे दो यार। वी आर ऑन टू समथिंग इंपॉर्टेंट एंड सिंपल ऑल्सो। 36 इज करेक्ट। यार देखो ओए, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है लिख के दिखा था, आपको दिख जाएंगे। ओ 36 डिफरेंट आउटकम्स थे। देखो
मैंने पहले डाइस को रोल किया, 1 आया, दूसरा डाइस पे भी 1 आया, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब पहले डाइस पे 1, दूसरा डाइस पे 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1। सर 1 2 और 2 1 तो सेम होना चाहिए ना? बिल्कुल भी नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं ये चीज। पहली बार रोल किया 1 आया, फिर 2 आया, या फिर पहले रोल किया 2 आया फिर 1 आया, ये दो अलग अलग चीजें होती है। तो क्या आप ऐसे करके आप पूरे 36 आउटकम्स लिख पाओगे? जैसे ये 2 2 करते 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 फिर यहां पे कहीं तो भी 6 1 6 2 करके 6 6 तक के लिख पाओगे? सुनो, ये जो पूरे आउटकम्स है पॉसिबल, जिसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, इसे बोला जाता है सैंपल स्पेस। क्या बोला जाता है? सैंपल स्पेस। दिस शुड नॉट बी अ क्वेश्चन, बट दे कैन मे बी जस्ट टू कीप द क्वेश्चन वेरी सिंपल। मैं 2 डाइस को रोल किया तो मुझे सैंपल स्पेस लिख दो, तो अब ये पूरा कर लिखना पड़ेगा। यस, अगर साइमल्टेनियसली रोल हो रहे हैं तो भी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 and 2 and 1। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। देखो, पहले उसका क्वेश्चन क्या है आप समझ लो। मैंने कैसे एक्सप्लेन किया? मैंने एक डाइस को रोल किया और फिर एक और डाइस को रोल किया, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैम आई विल टेक एटलीस्ट 15 मिनट्स, गिव मी 15। आप प्लीज बैठ जाइए। मैंने कहा बात, ये आप अंदर भी बैठना, थोड़ा गर्म है क्योंकि यहाँ पे जैसे भी हो कंफर्टेबल। कौन से स्टैंडर्ड में? नहीं मैम 9 से तो वहाँ पे शुरू है बैच, बट वो भी सोशल का शुरू है तो उनको कुछ समझेगा नहीं। आप एक बार रुक जाइए, मैं आपसे मिलता हूँ ना 15 मिनट में। यस हाँ, सॉरी। देखो, अद्वै का क्या पूछना था मैं एक बार बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मैंने जब एक्सप्लेन किया, मैंने कहा एक डाइस को रोल किया, फिर एक बार दूसरे डाइस को रोल किया। अद्वै बोल रहा है नहीं, दोनों डाइस को एक साथ रख के रोल किया। अब बताओ 1 2 और 2 1 का डिफरेंस। अब तो सेम हो गया ना सर? तो नहीं अद्वै, एक रेड था एक ब्लू था। अद्वै वाला नहीं सर, दोनों ब्लू थे। बस एक रेड था एक ब्लू था, दो अलग अलग डाइस थे बच्चे मेरे, ठीक है ना? समझी बात है? ये चीज क्या हो रही है? तुम एक एक करके रोल करो, साथ में रोल करो, कोई डिफरेंस नहीं है। फेयर एनफ। तो ये 36 आउटकम्स में लिख सकता हूं। एक न्यू पेज पे आप लोग हेडिंग दोगे, सैंपल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। और सुनो, एक और रिक्वेस्ट, ऐसे 36 को एक साथ लाइन में मत लिखना, जैसे मैं लिखवा रहा था ना वैसे लिखना। आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा हेल्प होगा। हाँ बस, मेरे को टाइम लग सकता है अच्छा खासा, वो ही पेरेंट्स वगैरह में। नहीं हाँ, वो ना बगाड़ी, वो भी 9th की, वो बाजू में बैठी, मिल गया मैं उससे। मैं देखा फोटो में, पहचाना, मैं पूछा भी उसको आके, ठीक है ना? हाँ ये पता नहीं, अरे वो कॉफी गए अभी जो बेटा बिना बात किए लिखेंगे प्लीज आप लोग। जो अद्वै, जो तूने मुझे क्वेश्चन पूछा है ना, ये 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में होता है। साइमल्टेनियसली विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट, साइमल्टेनियसली, और दूसरी चीज होती है विथ या विदाउट रिप्लेसमेंट। यू विल अंडरस्टैंड दिस इन योर 11th ग्रेड। योर क्वेश्चन वाज एब्सोल्युटली फेयर, बट अभी मैं इससे ज्यादा तुझे मना करके कि दोनों ब्लू कलर मत इमेजिन कर, मैं और तुझे कुछ बता नहीं सकता बच्चे के लिए। आई होप सबको वर्कशीट्स मिल गई है। कोई ये बच्चा इसको वर्कशीट नहीं मिली है? एक हमने शीट पास की थी नाम नंबर वाली, वो कहां तक पहुंची है? हाँ ठीक है, एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरे बच्चे ने सुना नहीं तूने क्या बोला। क्या खुशी कुछ बोला था बेटा? पूरा 6 वाले 36 आउटकम्स हो रहा है। यस,
तू सामने जिस तरीके से लिख रही है ना उससे स्पीड में कोई तो फायदा नहीं हो रहा है, तो कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है बेटा, वैसे मत लिख। अगली बार किसका नाम क्या है, शाह, कोशिश करना एक ही इसमें आ जाए अगली बार। अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये वो ठीक है, अभी का स्टार्टिंग क्लास में तो। गाइस शांति शांति। थैंक यू। हाँ चलिए, ओए अब सुनो। हाँ सॉरी, ए शान, ओए ओए ओए, ऐसा एक भी बताओ जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू इज, यहाँ पे सब फर्स्ट वाले सेम हो जा रहे हैं। Should it not have been 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, but it is becoming this way ना बच्चे मेरे, ठीक है ना। And if you will try to tell me that 4 5 missing है, तो नहीं देख 4,5 है, नहीं तो 5 4 missing है, तो ये भी है, तो all are there। आप कोई भी इसमें लिखो, मैं इसलिए इसमें लिखवाया है ढंग से, so that आपको पैटर्न्स कभी कभी दिख जाते तो आपके लिए इजी होता है, not that we are over here to find patterns in it। Now guys, ओए अब आपको मैंने ऐसे रैंडमली पूछ लिया, what is the probability, रेयांश ध्यान देंगे, रेयांश उसे क्लास में एक बार जैसे 1 सेकंड में मिलेंगे भी, what is the probability that the sum of the two numbers is 7। जो दो डाइस आए हैं उनको रोल किया, उनका सम आ रहा है 7, तब कौन से रह गए मुझे बोलो। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, सर 6 हो रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/36। what is the probability that both numbers are even numbers, कौन से हो रहे हैं 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6, सर 9/36, ऐसा कुछ भी बना सकता हूं मैं। अबे एक वर्ड सुन लो, क्योंकि आप अभी उसको एनकाउंटर करने वाले हो, डबलेट। डबलेट का मतलब इसको पता है क्या होता है, दोनों नंबर सेम होना। तो कितने डबलेट्स है यहाँ पे 6, कौन से हो गए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/36। What is the probability that it is a doublet of even numbers, तो कौन से हो गए 2 2 4 4 6 6 3/36। ऐसे फुद्दू की चीजें आंसर कर पाओगे अपने आप से, एक जगह अटक गए कोई बात नहीं, अपन देखेंगे उन चीजों को। आप लोग अब क्या करोगे, आप लोग सिर्फ मुझे ए से लेके जे तक के अभी आप करके दोगे। देखो इसमें ई और एच दोनों सेम ही चीज है, ठीक है ना, बोथ नंबर्स आर सेम, यहाँ पे इट इज अ डबलेट, दोनों सेम ही चीज है, बट आप लोग एक बार के लिए आंसर ही करोगे उसे। क्या हो गया, गुस्से में क्यों है, तो फिर सॉल्व करना है। हाँ तो चश्मा भी लगा के बैठी हुई है तो भी नहीं दिख रहा तेरे को वहां से, तू आगे बैठा कर। नहीं आपने जहां पे सैंपल स्पेस बनाया उसके नीचे आप करना शुरू कर सकते हो बिल्कुल। एक बार के लिए फर्स्ट सब पार्ट पे आप एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर बाद में भले ही नहीं लिखोगे चल जाएगा। बेटा कोई बच्चा है जिसने इसमें अपना नाम नहीं लिखा है भाई निशान, सभी सबका लिखा हुआ है इसमें। विहान चौरसिया, स्पर्श यादव, आई थिंक आई मेट हिम, यस स्पर्श अपन मिले हैं क्या, हाँ। युग चौधरी, आरुष शुक्ला, वी हैवंट मेट, दिस इज द फर्स्ट टाइम ना, यस। अच्छा आरुष शुक्ला के डैड का फोन आया था मेरे को, हाँ करेक्ट, यस यस हाँ।
हाँ बेटा बोलो, कौन सा वाला नहीं समझा? आप बोलो, बच्चे को तेरी आवाज क्लियरली नहीं आई। फोर्थ सब पार्ट उसका, और डबलेट ऑफ इवन नंबर कहना चाहती है तू? एक है क्या? गाइस एक बार बातें मत करो। गगलानी थोड़ा लाउडली बोल बेटा, तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। फोर्थ क्वेश्चन ही देख, तूने वो सैंपल स्पेस जो था वो बनाया था बेटा। अब देख मैं तेरे को एक करने में हेल्प करता हूं। एन इवन नंबर एज सम, मतलब दोनों नंबर्स जो है उनको मैंने ऐड कर रहा हूं और मेरा आंसर एक इवन नंबर आ रहा है। तो चलो देखते हैं। 1 + 1 होता है 2, हाँ सर इवन, तो ये काम में आ जाएगा। 1 + 2 होता है 3, काम में नहीं आया। ये काम में आ गया। 1 + 3 4 इवन नंबर, 1 + 5 6 इवन नंबर। तो देख ये सब इवन नंबर्स हुए जा रहे हैं मेरे लिए, यानी सम इवन हुए जा रहा है। राधा यशोदा सेड, समझा बेटा? तो ये 18 मैंने टिक मारा है, तो वो 18/36 हो रहा है उससे। क्या 4 हुआ ना, इवन नंबर। नहीं हम लोग ए सब पार्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, मैंने उसको इवन बता रहा था। मे बी यू गाइस आर कंफ्यूजिंग मी विद समथिंग एल्स और यू आर डूइंग समथिंग एल्स, आई एम नॉट श्योर। हाँ 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 बच्चे मेरे, ओए शांत, एक बार अटेम्प्ट कर लो, अपन डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे। हाँ एक बार बेटा छोड़ दे, नेक्स्ट पे चल जा। एक बार बच्चा लोग आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो, फिर अपन हर एक चीज डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस मत लो। Guys, it is 55. I am giving you time till 58. 3 more minutes. जितने आ रहे हैं वो करिए, फिर मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। कम देखो ओए, जो लोग पगला गए एटलीस्ट 10 वाले में, एक बार सुन लीजिए गाइस। व्हेन आई से एटलीस्ट 10, व्हाट डज दैट मीन? कम से कम 10। तो सम या तो 10 आ जाए या उससे बड़ा, यानी 11 भी चल जाएगा, 12 भी चल जाएगा। 10 से छोटे नहीं चलेगा, 10 चल जाएगा मेरे को, पर 10 से छोटे नहीं चलेगा, ठीक है? सम भी हो गया बेटा पूरे, करो। क्या मेरे अच्छे हैं? डी फॉर डॉग, डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट भी होना चाहिए, इवन में होना चाहिए। कौन से हो गए तेरे हिसाब से? 2 2 4 4 6 थे, तो कितने हो गए? समझे? आपको सब बोला था सपोज
डबलेट, डबलेट मतलब सेम नंबर होना। कौन से होते हैं वो गिन ले कितने हो रहे हैं, खत्म। अद्वय हो गया ये, ओए शांत। गाइस लास्ट मिनट, मैं आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब ओए गाइस शांत गाइस, क्वेश्चन 1 का ए 18/36, एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस। अब देखो ओए, प्रॉब्लम यहाँ पे अब डिस्कशन में क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल पे 17/36 लिखा है, मैं आपको दिखा दूंगा 18 नंबर्स आ क्यों रहे हैं, आपको यही क्लिक नहीं होगा कि अरे मेरा क्यू 17 आया था, तो वो अभी होगा, धीरे धीरे आप लोगों को चल जाएगा ये चीजें। इवन नंबर चाहिए मुझे सम उसका, तो कौन से हो रहा है बेटा, ये देखो 1 1 हो जाएगा, 2 1 1 2 नहीं 1 3 1 5 2 2 2 4 2 6 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 4 6 5 1 5 3 5 5 6 2 6 4 6 6, तो 18 नंबर ऐसे हो रहे हैं। फेयर इनफ। नाउ नेक्स्ट सब पार्ट बेटा मेरा, द सम एज प्राइम नंबर, मतलब उन दोनों नंबर्स का सम प्राइम हो जाए। आंसर मेरा आया 15/36, एनीवन विद डिफरेंट आंसर शुड बी देयर। यस, देखते हैं चलिए। 1 + 1 2 प्राइम होता है, हाँ। 1 + 2 3 प्राइम होता है, हाँ। 1 + 3 4 नहीं। 1 + 4 5 हाँ। 1 + 5 6 नहीं। 1 + 6 7 हाँ। ये हो जाएगा यस। 2 2 4 नहीं। ये हो जाएगा यस। 2 4 6 7 यस। 8 नहीं। 4 नहीं। 5 6 नहीं। 7 8 नहीं। 9 नहीं। 5 7 बस 7 11 4 5 तो 9 9 इज नॉट प्राइम ना चले, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इफ आई विल काउंट इट विल बी व्हाट 15/36। कोई इशू है किसी को भी इन बातों में? बढ़ाऊं आगे? नाउ गाइस, सम इज एटलीस्ट 10, मतलब 10 हो जाए सम चल जाएगा, उससे कम हो जाएगा चलेगा क्या? नहीं। 11 हुआ चल जाएगा, 12 हुआ चल जाएगा। चलो देखते हैं। 6 6 चल जाएगा, 6 5 चल जाएगा, 6 4 चल जाएगा, 6 3 चलेगा क्या? तो ऊपर के दो अभी जगह 5 6 5 5 5 4 चलेगा क्या? 4 6 4 5 चलेगा क्या? नहीं। तो ऐसे कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। आंसर कितना हो गया बेटा मेरा? 6/36। डबलेट ऑफ इवन नंबर्स कौन से हो गए? 2 2 4 4 6 6, काम खत्म। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, इसका मतलब ही डबलेट होता है यार। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6/36। अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम,
जो भी सम आ रहा है दैट शुड बी डिविजिबल बाय व्हाट 3। तो देखो मैं टिक कर दे रहा हूं कौन से हो रहे हैं। आपका कोई और अगर आया है तो मुझे बताइएगा प्लीज। ये देख लीजिए 12 नंबर जैसे हो रहे हैं। खुशी समझी बातें क्या हुई है यहां तक के? नाउ सम एज 8। देखो 8 अगर सम है, आई थिंक मैंने गलत किया है, वो गलत है। 5/36 होना चाहिए। इट इज नॉट 6/36, इट इज 5/36। कौन से नंबर्स हो रहे हैं देख लो। एक 2,6 हो जाएगा, 3,5, 4,4, 5,3 एंड 6,2। ये 5 ही हो रहे हैं। मैंने पता नहीं कहां से गुंताड़े में 6 लिख दिया था। कौन सा 6 और 2 बेटा लिखा है मैंने। ठीक है, यस। नाउ अ डबलेट, डबलेट तो अपना समझता है। डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो तो नहीं 1 इज नॉट प्राइम, याद रखना अपने को। 2 2 3 3 5 5, फेयर इनफ। डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 1 3 3 5 5। फुद्दू था, टॉपिक फुद्दू है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी लग रहे हैं स्टार्टिंग में, धीरे धीरे फुद्दू बन जाते हैं। नाउ गाइस योर होमवर्क इज कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन नंबर 4। दे बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, सैंपल स्पेस बनाया हुआ है। प्लीज आप लोग ये करके नेक्स्ट सेशन में आएंगे। यू कैन स्टार्ट लीविंग इफ यू आर डन।